यहाँ मुज़म्मिल साहब एक चीज़ है कि आप भी तो वफाक की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और वो पीटीआई की ही हुकूमत थी, यहाँ पे भी आप ही की हुकूमत थी। मैं आपको एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा ये सामने रख के, पख्तूनख्वा के वसाइल के उन्वान से एक किताब लिखी गई है, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं शम्स मोमन, उसमें वो जिक्र करते हैं, थोड़े से चंद लफ्ज़ अल्फाज उनके सुन लीजिएगा कि 2000 मरकज़ में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। दोनों ने बिजली के खालिस मुनाफे पर इस वक्त ₹1.10 फी यूनिट के हिसाब से इत्तफाक किया। इस रेट की मंजूरी मुश्तरका मुफादात कौंसल ने भी दी, मगर मरकज़ में पीटीआई की अपनी हुकूमत आई तो उन्होंने अपने ही सूबाई हुकूमत यानी कि पख्तूनख्वा की हुकूमत के इस केस को दबा के रखा और इस पर अमल दरामद नहीं होने दिया। अब ये जो बात आप कर रहे हैं और वफाक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए हैं, तो कुछ साल पहले तो आप वफाक में बैठे हुए थे और ये किताब ये बताती है, तो इसका भी तो थोड़ा सा आप हमें जवाब देना कि ये क्या हुआ था फिर। देखिए, सबसे पहले तो पीटीआई की जब हुकूमत आई थी 2018-19 में, तो उस वक्त जो है आपके सामने कि मुल्क के ख़जाने खाली थे और पहले साल के बाद ही कोविड शुरू हो गया था। मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने वफाकी हुकूमत को ज्वाइन किया था 2021 में, तो वो साल में नेट हाइडल प्रॉफिट पूरा जो है अदा कर दिया गया था उस साल का। अच्छा, उसके बाद अगर आपको याद हो कि 2018 में फाटा को जो जम करना था, तो फाटा की बातचीत शुरू हो गई थी। तो फाटा को जब केपी में जब जम करना था तो उसकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और फिर उस वक्त ये पीटीआई की हुकूमत ही थी जिसने ये तय किया था कि जो फाटा जो जमशुदा इलाका है वो 66 अरब रुपए उसकी तनख्वाह का वफाक जो है वो जो है केपीके को देगी। उसके अलावा सालाना 100 अरब रुपए तरक्याती अखराजात के अलग से देगी। तो ये चीज़ भी जो है पीटीआई की हुकूमत के दौर पे जो है केपीके के लिए की गई थी, लेकिन आज उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। 2018 में फाटा के लोगों की तनख्वाह 66 अरब रुपए थी। 2024 में इस साल जो है फाटा की तनख्वाह 110 अरब रुपए है, तकरीबन 54 अरब रुपए का फ़र्क आ चुका है तनख्वाहों में। ये जो 2 साल से पीडीएम की हुकूमत थी और फिर निगरां हुकूमत थी, उनको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि वो जो फाटा की लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं उसके पैसे ही अदा कर दें, और वो आज केपी की हुकूमत अपने वसाइल से अदा कर रही है। मुज़म्मिल साहब, पीडीएम की हुकूमत को तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन मेरे सामने जो स्टैटिस्टिक पड़े हुए हैं 2018 के बाद आपने खुद कहा कि सिर्फ 100 अरब तो आपने वो देने थे, उस 66 अरब को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन 4 साल आपकी हुकूमत रही, 400 अरब बनते हैं। लेकिन जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो हमें बताया गया है वो है कि आपने सिर्फ 103 अरब दिए, तो आपने भी तो कुछ नहीं दिया ना 4 सालों में। देखिए, पहले तो 3.5 साल की हुकूमत थी और पीटीआई के पहले दिन ही हुकूमत के फाटा मर्ज नहीं हो गया था, उसको 1.5 से 2 साल लगे थे। अगर आप रिकॉल करें उसकी कानून साजी, ये सारी चीज़ें, फिर तरक्याती अखराजात की जब बात तय हो गई थी तो उसका एक सिस्टम होता है, आपको प्रोजेक्ट्स लाने होते हैं और प्रोजेक्ट्स देने के बाद जो है उसकी रकम रिलीज़ होती है वक्तन फ़वक्तन। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि बजट के साथ ही जो है तरक्याती अखराजात वफाक के आ जाएँ। तो वो सिलसिला भी शुरू ही हुआ था, उसके जो है 5-6 महीने के अंदर हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो ये एक इक़दाम अच्छा किया और उसके बाद उसकी कानून साजी भी की, उसको जो है रकम भी अदा करना शुरू की। तो अब उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो अब रहा सवाल, अब आपने ये कहा कि उस ज़माने में भी थोड़े पैसे कम आए, तो वो भी हम मांगेंगे वफाक से, अच्छी बात है, हम वो भी लेते हैं, क्यों नहीं लें, ताकि हम जो है अपने फाटा का जो एक जो वहाँ पे वो जो बैकवर्डनेस है, जो अभी वो तरक्याती कामों की वहाँ ज़रूरत है, वहाँ बाज़ार बनाने की ज़रूरत है, सड़कें बनाने की ज़रूरत है, पुलिस स्टेशंस बनाने की ज़रूरत है, कुछ कारखानों के लिए ज़रूरत है, तो वो तमाम काम हम इंशाअल्लाह ताला जो है, अब आ गई है केपीके की फुल टाइम गवर्नमेंट आ गई है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं प्रायोरिटी पे और वो करेंगे, इसीलिए पैसे मांग रहे हैं वफाक से। ठीक है,
आपने अभी कहा अपनी बात में कुछ देर पहले कि खजाना जब आपने मतलब वफाक की हुकूमत भी संभाली थी तो आपको खजाना खाली मिला था। अभी जब अली अमीन साहब आ गए और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत संभाली, हालांकि पिछले तकरीबन लगभग 10 साल उनकी हुकूमत रही, वो भी यही शिकायत कर रहे हैं कि खजाना खाली है। दूसरी तरफ आपने सेहत इंसाफ कार्ड का भी ऐलान कर लिया, फिर आपने बिलियंट्री प्लस का भी ऐलान कर लिया, अभी आप जो है रमज़ान पैकेज के हवाले से भी अच्छा खासी इमदाद का ऐलान भी कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे तालीमी मामलात भी पड़े हुए हैं। तो ये खाली खजाने के साथ इतने सारे वादे, इतने सारे ऐलानात, क्या आपने इसको मैनेज करने के लिए सोचा है? अच्छा, आपने पहला सवाल जब इंटरव्यू शुरू किया था तो आपने कहा था कि ख़जाने की सूरत हाल कैसी है, तो मैंने आपको कहा था कि ख़जाने में जिस तरीके से जो अपने अखराजात के लिए महीने 1.5 के लिए जो पैसे होते हैं उस हिसाब से जो है, तो मैंने आपको पहले सवाल में ही ये बात बोल दी थी। मैंने आप इस पूरे हमारी बातचीत में कहीं नहीं बोला कि ख़जाना खाली है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, प्रायोरिटीज़ की बात होती है कि अब प्रायोरिटी में जो है आपने जो है अपने एक ही दस्तरखान में बहुत सारे खाने लगाने हैं, या आप जो है एक दस्तरखान में एक खाना खाएं और अगले दस्तरखान में दूसरा खाना खाएं। तो अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत आई है हमारी पीटीआई की, तो उसमें हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है तरजीहात को जो है अपनी वो कर दी है। सबसे पहले हमने तरजीहात में रख दिया है अमन व अमान, दूसरे नंबर पे सेहत। तो ये जो है सेहत कार्ड जो है इसके हमने जो है उसमें मद में 5 अरब रुपए की अदायगी की है और पहली रमज़ान से शुरू किया है। तो उसमें हमने जो प्रायोरिटीज़ में जो है, अगर हम आते ही डेवलपमेंट फंड, जैसे आप देख रहे होंगे कि पंजाब में जो है रोज़ाना एक प्रोजेक्ट का पता नहीं 15 दिन में 22 प्रोजेक्ट अनाउंस हो गए वहाँ पे। अभी तक आपने एक प्रोजेक्ट भी सुना हमारे मुँह से कि ये फ़लाँ सड़क अभी शुरू कर रहे हैं हम, फ़लाँ ये कर। सर, इसी की बात है, इसी की बात यह है कि मेरे सामने जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स, तो 5 अरब तो आपने रिलीज कर लिए, तो मैं इसी बारे में हम लोग परेशान है ना सर। जो पख्तूनख्वा में बैठा बंदा है वो बार बार ये सोचता है कि आपने 5 अरब तो एक अपना कर्ज अदा कर दिया, लेकिन बाकी का क्या होगा। तो ये 17 अरब के जो वाजिबात थे ये पिछले 1 साल से केयर टेकर हुकूमत ने उनको किए थे, तो अब उसकी हमने पहली किस्त कर्ज की जो है अदा कर दी और साथ सेहत कार्ड खुलवा भी दिया, और यहाँ से लेके 30 जून तक हर महीने हम 5 अरब रुपए जारी करेंगे। तो ये जो है तकरीबन 22 अरब रुपए सिर्फ ये जो माली साल है इसमें हम अदा करके जाएंगे, और पिछले 8 महीने में कोई अदायगी नहीं हुई उसमें, नंबर 1। नंबर 2, आपने रमज़ान पैकेज की बात की, बड़ी अच्छी बात की। रमज़ान पैकेज जो है KPK हुकूमत ने जो है पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से सबसे अच्छा दिया। 10,000 रुपये फ़ी फैमिली दिया, पंजाब ने 3,500 रुपये का राशन दिया और सिंध ने 5,000 का दिया। अब हमने इसमें एक और चीज़ की कि पिछले साल जब ये केयर टेकर हुकूमत थी तो इन्होंने आटा बांटा था 19 अरब रुपये का, और वो आप तो उस वक्त आप तो वहाँ KPK से ही हैं, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वो जिस तरीके से लोगों को लाइनों पे लग के कई घंटे कितनी वो हुई, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, फिर क्वालिटी के भी शिकायतें थी। तो हमने जो है BISP जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो 8.5 लाख लोग हैं, वो उसके तहत जो है ये 10,000 रुपये बैंक अल-फलाह जो है लोगों के घर तक या लोगों से बराह रास्त रब्ता करके, इसमें हुकूमती मशीनरी भी शामिल नहीं होगी या अपने पसंद के लोग नहीं डाले जाएंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं तो इनको राशन दे दो, इनको नहीं। तो हमने ये किया। तो पिछले साल जो 19 अरब रुपये का ज़ाया हुआ उसको हमने जो है डिसकंटिन्यू किया और 10 अरब की ये स्कीम निकाली और डायरेक्ट बराह रास्त दी और एक अच्छा कैश दिया। तो ये अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमने जो है इस 10 अरब की जो सेविंग करके उसमें हमने सेहत कार्ड भी जारी कर दिया, हमने जो है लोगों को रकम भी अच्छी दी, बजाय 20 किलो के आटे के थैले की जो 3-3.5 हज़ार बनती है, और वो जो है ट्रक पॉइंट लगा के, आपको भी याद होगा कि अलग अलग पॉइंट्स में बाजारों में वो थैले बांटे जाते थे, वो किस तरह गए। तो ये तमाम चीज़ों से हमने जो है ट्रांसपेरेंसी रखी इसमें।